जर्मनी ने फीफा 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। ब्राजील के रियो दी जेनेरो में फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने अर्जेंटीना को 1-0 से मात दी। मैच में इकलौता गोल जर्मनी की ओर से मारियो गोत्से ने एक्स्ट्रा टाइम में किया। 90 मिनट के खेल में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई थी। जर्मनी ने 24 साल बाद फिर से फुटबॉल विश्व कप जीतने का कारनामा कर दिखाया। 1990 में जर्मनी ने रोम में अर्जेंटीना को ही हराकर खिताब जीता था। जर्मनी ने चौथी बार विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। विजयी जर्मन टीम को $3 करोड़ 50 लाख की इनाम राशि दी गई। मार्काना स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को गोल करने के कई शानदार मौके मिले, लेकिन उसके खिलाड़ी उसे गोल में तब्दील करने में कामयाब नहीं हो सके। अर्जेंटीना के पास तीसरी बार विश्व विजेता बनने का मौका था। दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल के इनाम से नवाजा गया। 24 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का जश्न जर्मनी में जमकर मनाया गया। जर्मनी के कई शहरों में रात भर राष्ट्रीय टीम के प्रशंसकों ने खुशी मनाई। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, हर कोई जीत के रंग में सराबोर था। हाथों में जर्मनी का झंडा और जुबां पर खुशी के गीत थे। भारत में भी जर्मनी की जीत का जश्न मनाया गया। दिल्ली की जर्मन एम्बेसी में मैच देखने की खास व्यवस्था थी और जीत के बाद ये खुशी देखते ही बन रही थी। कोलकाता और त्रिवेंद्रम में भी जर्मन टीम की जीत से उनके प्रशंसक झूम उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचेंगे। 15 जुलाई को सम्मेलन में शामिल होने से पहले मोदी आज फोर्टालीजा में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीनी राष्ट्रपति से बैठक के बाद मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। 15 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी 5 देशों के ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, रक्षा रिश्ते मजबूत करने के साथ ही भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच तकनीकी साझेदारी कैसे मजबूत की जाए, इस पर भी बातचीत होगी। ब्राजील जाने के क्रम में प्रधानमंत्री पहले जर्मनी पहुंचे। मोदी के साथ ब्राजील जाने वाले दल में वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं। पुरानी सरकार के राज्यपालों को बदलने में जुटी सरकार ने कई राज्यों के नए राज्यपालों के नाम तय कर लिए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री की आखिरी मंजूरी के लिए भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक नए राज्यपालों की सूची में बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता केसरी नाथ त्रिपाठी, राम नाईक और बलराम जी दास टंडन के नाम सबसे ऊपर हैं। देश के 8 राज्यों में इस वक्त राज्यपाल का पद खाली है। ये 8 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और नागालैंड। बीजेपी के दूसरे जिन दिग्गजों के राज्यपाल बनने की चर्चा है उनमें शांता कुमार, लालजी टंडन, ओ राजगोपाल और कैलाश जोशी के नाम भी सुझाए गए हैं। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी को लोकसभा में नेता विपक्ष के पद का कोई लालच नहीं है। आज तक से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में दिग्विजय ने कहा है कि नेता विपक्ष का पद न मिले तो कोई बात नहीं। नेता विपक्ष की लाल बत्ती और बंगले की कांग्रेस को कोई चाहत नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकायुक्त कानून में बदलाव करके सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को उसमें रखा जाए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के एक मामले में कानून के मुताबिक अपने चुनावी खर्चे की जानकारी देने में नाकाम रहने पर चव्हाण को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उन्हें क्यों न अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अशोक चव्हाण को 20 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब भेजना है। बिहार के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के भाई राकेश सिंह ने पटना पुलिस को कैश कांड के दस्तावेज सौंप दिए हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक 3 से 6 जुलाई के बीच पटना, नवादा, मुजफ्फरपुर और इम्फाल के दर्जनों बैंक से राकेश सिंह ने रकम निकाली थी। इस मामले में सोमवार को आयकर विभाग गिरिराज सिंह के भाई राकेश सिंह से पूछताछ कर सकता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के घर से मिली रकम काला धन है। लालू के मुताबिक ये चुनाव का पैसा था जिसे दबाकर रखा गया था और बिहार सरकार ने बढ़िया काम किया है। लालू ने कहा कि बीजेपी काले धन को भारत लाने की बात करती है, लेकिन खुद उनके नेता काला धन रखते हैं।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के नाबालिग आरोपियों से वयस्क अपराधियों के समान बर्ताव किए जाने की वकालत की है। मेनका गांधी की दलील है कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सभी यौन अपराधों में से 50% अपराधों को 16 साल से कम उम्र के लड़के अंजाम देते हैं। ये ऐसे नाबालिग अपराधी होते हैं जो किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक गिरिराज किशोर का रविवार रात को 9:15 के करीब निधन हो गया। रविवार की सुबह से ही उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही थी। 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगने पर गिरिराज किशोर ने मैनपुरी, आगरा और धौलपुर में समय गुजारा था। 1949 से 58 तक वे आरएसएस के प्रचारक के तौर पर रहे। गिरिराज किशोर ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर वीएचपी का झंडा बुलंद किया था। विश्व हिंदू परिषद में उन्होंने कार्य 1983 से शुरू किया। हम सब दोनों मिलकर, वैसे तो परिषद का बड़ा भारी संगठन है, मगर विशेष रूप से इस पूरे कालखंड में राम जन्मभूमि का आंदोलन ये 84 से ही शुरू हुआ और उस आंदोलन में उनका बड़ा बढ़ चढ़ करके उनका इसमें भाग रहा है। बहुत से उन्होंने जो नए नए विचार आते थे उनके द्वारा ये इस आंदोलन का जो आज स्वरूप दिखाई देता है उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा था। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात पर अपनी सफाई दी है। वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की जिसमें हाफिज सईद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हाफिज ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि वो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक है, लेकिन मैंने कहा कि आपकी सोच सही नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज रांची में चारा घोटाले की सुनवाई के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। लालू पर चारा घोटाले के एक मामले में देवघर कोषागार से फर्जी ढंग से 97 लाख रुपए निकालने का आरोप है। इस मामले में लालू के अलावा जगन्नाथ मिश्रा समेत कुल 30 लोग आरोपी हैं। दिल्ली में भारतीय रेलवे की हैरान करने वाली लापरवाही सामने आई। पटना से आने वाली स्पेशल ट्रेन जिसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रुकना था, वो वहां रुकने के बजाय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चली गई। रेलवे ने इस अजीबोगरीब मामले में 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें साहिबाबाद के स्टेशन मास्टर, गाजियाबाद के स्टेशन मास्टर, पटना स्पेशल ट्रेन के ड्राइवर और ट्रेन के गार्ड भी शामिल हैं। अंडमान निकोबार के करीब बंगाल की खाड़ी में भारतीय युद्धपोत आईएनएस कुठार दुर्घटना का शिकार हो गया। अंडमान के एक नेवल बेस में दाखिल होने के दौरान ये घटना घटी। इस दुर्घटना के बाद भारतीय नौसेना में इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आईएनएस सिंधु रक्षक हादसे के बाद ये नौसेना का 15वां हादसा है। श्रीनगर में एक रहस्यमय पोस्टर की तस्वीर सामने आई है। माना जा रहा है कि ये पोस्टर हिजबुल मुजाहिदीन ने चस्पा किया है, जिसमें उन 5 लोगों के नाम लिखे हैं जो इस आतंकी संगठन की हिट लिस्ट में है। मद्रास हाईकोर्ट के धोती पहने एक जज को एक क्लब में प्रवेश देने से इनकार करने के मामले में विवाद पैदा हो गया है। डीएमके ने जहां घटना की निंदा की है, वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुद्दे को आज तमिलनाडु विधानसभा में उठाने की बात कही है। मद्रास हाईकोर्ट के जज डी हरिपराथमन को तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन क्लब में हॉल में धोती पहनकर घुसने से रोक दिया गया था। एम्स के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। देश के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि वो वापस काम पर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अस्पताल प्रशासन से ज्यादा सुरक्षा की मांग रखी है। मरीज के गुस्साए परिजनों और एम्स के डॉक्टरों के बीच झड़प के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम पर जाने से मना कर दिया था। पंजाब के भटिंडा में सरकारी गोदाम में गेहूं के सड़ने का मामला सामने आया है। जीटी रोड पर मौजूद गोदाम में सैकड़ों क्विंटल गेहूं यूं ही पड़ा हुआ है, जो धीरे धीरे खराब होने लगा है। गेहूं और अनाज सड़ने की ऐसी ही तस्वीर सामने आई हरियाणा के यमुना प्रदेश से भी, जहां सरकारी गोदाम में सही रखरखाव के अभाव में अनाज बर्बाद हो रहा है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में
भोले के भक्तों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर को भी सावन के लिए खास तौर पर सजाया गया है। झारखंड के बैजनाथ देवघर में भी श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में मौजूद प्रसिद्ध अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट से घटकर 10 फीट ही रह गई है। यात्रा शुरू होने के 15 दिन बाद शिवलिंग की लंबाई में 8 फीट की कमी देखी जा रही है। यात्रा की शुरुआत 28 जून से हुई थी। सावन के महीने में और अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बारिश के बाद मुंबई का मौसम बेहद खुशगवार हो गया है। समंदर के किनारे लोग इसका जमकर मजा उठा रहे हैं। वर्ली में एक समूह ने लोगों के मनोरंजन के लिए स्टंट भी दिखाए। राजधानी दिल्ली में कई दिनों से आसमान से बरसती आग से झुलसती परेशान जनता को बारिश से राहत मिली। रविवार को कई इलाकों में हुई तेज बरसात से तापमान और उमस में गिरावट आई। हालांकि बारिश की वजह से कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या से भी दो चार होना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 19 जुलाई तक बारिश की संभावना है। बेंगलोर में 7 साल की एक मासूम लड़की के कत्ल का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप उसके चाचा और चाची पर लगा है। बच्ची के चाचा ने पहले अपनी भतीजी का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि लड़की के चाचा चाची का प्लान उसके माँ बाप से फिरौती मांगने का था। रांची के रातू इलाके में एक बेटे ने दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। एक हैवान बेटे ने अपने ही माँ बाप और 5 साल के छोटे भाई की फरसे से काटकर हत्या कर दी, जबकि 8 साल की छोटी बहन ने अपने हत्यारे भाई से लाख मिन्नतें कर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना के बाद से आरोपी फरार है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कानपुर में पेड़ से 11 साल के छात्र की लाश लटकी मिली। घर वालों का आरोप है कि दोस्त की स्कूटी टूटने पर दोस्त ने ही उसकी हत्या की है। मृतक की मां का कहना है कि स्कूटी टूटने के एवज में दोस्तों ने 5,000 रुपए की मांग की थी, जिसे देने के लिए उनका बेटा मान गया था, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में बंदूक की नोक पर बलात्कार का मामला सामने आया है। मामला दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज का है, जहां 45 साल के एक व्यक्ति पर 20 साल की लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ठाणे के कल्याण परिसर में नाना साहब रोड पर एक युवती की निर्वस्त्र अवस्था में लाश मिली है। युवती के पूरे शरीर पर धारदार हथियारों के हमले के निशान हैं, जबकि लड़की के चेहरे को एसिड डालकर पूरी तरह से जलाने की कोशिश की गई है। युवती की पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास अंसल प्लाजा मॉल के टॉप फ्लोर से एकाएक आग की लपटें निकलने लगी। लपटों को देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर जल्द काबू पा लिया गया। फायर कर्मियों का कहना है कि गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मॉल में लगे हैलोजन से निकलने वाली गर्मी से आग लग गई। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहने वाले एक शख्स ने रविवार की रात अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से कई वार किए। पत्नी पर हमला करने के बाद उसने खुद पर भी चाकू से कई वार किए। दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। कानपुर के पौष इलाके मॉल रोड पर स्थित शॉपिंग मॉल रोलैंड टावर में बीती शाम अचानक आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग बुझाने के दौरान ही दमकल कर्मियों को साड़ी के एक शोरूम में उसके मालिक की लाश दिखाई दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि किसी ने चेन से बांधकर शोरूम मालिक को आग के हवाले कर दिया है। असम के बक्सा में तनाव की स्थिति है। 2 दिन पहले वहां के 7 लोगों को अगवा कर लिया गया था। इनमें से 2 तो बचने में कामयाब रहे, लेकिन एक शख्स की हत्या कर दी गई। लेकिन रविवार को 3 शव मिलने से खलबली मच गई, क्योंकि माना जा रहा है कि ये वही लोग थे जिनका अपहरण किया गया था। बिहार के जमुई में पुलिस ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए माओवादियों से बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के 1 घंटे के संयुक्त ऑपरेशन में ये सफलता हाथ लगी।